इजाजत नहीं देता। आओ बेटा, जो अमानत है उसकी विरासत तुम्हें जारी रखनी है, करीब आओ। रावी कहते हैं इमाम को गले लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, जितनी विरासत थी सब सीने में मुंतकिल कर, जितने उलूम थे पोशीदा सब आपने अता कर दिए। फिर पैक करे सब्र व रज़ा, शहंशाह करबो बला, शहजादे रसूल, जिगर गोशे बतूल, वारिस जुल्फ़िकार, परतवे हैदर कर्रार, इस शान के साथ मैदान रन में उतरने के लिए तैयार होते हैं कि रसूलुल्लाह का इमामा अपने सर अक़दस पे सजाया, मौला अली की जुल्फ़िकार ली, सैयदुश्शोदा अमीर हमज़ा का नेज़ा लिया, जाफ़र तैयार की ढाल को लिया, और फिर जुलजुना पे सवार होते। जुलजना घोड़ा है ये, अब इस पे आजकल इस पे भी बड़ा इख्तलाफ चल रहा है कि घोड़े पे नहीं बल्कि ऊँट पे थे। अब पता नहीं मुझे ये चीज़ों की तहकीक से क्या हासिल है, मुझे समझ में नहीं आता। अब इस पर भी बड़े इंटरनेट बहुत बड़ा फितना इस दौर का है। अब आज तक चलता था कि घोड़े पे गए, अब इस पर भी मुहक्किकीन बैठ गए हमारे यहाँ के, किताबें खंगालते, नहीं घोड़े पे नहीं थे, ऊँट पे थे। अब भाई जाने दो, ऊँट था घोड़ा था, जंग तो हुई, शहीद तो हुए, शहादत तो हुई, इससे मतलब रखो। अब इस पर ही सब अपने मुहक्किक बने फिर रहे हैं। तो बहरहाल अब ऊँट है घोड़ा था, वल्लाहु आलम। बहरहाल इस आलम में इमाम आते हैं करबला भी, और फिर यजीदियों के करीब जाकर आप कहते हैं लोगों मैं आखिरी मरतबा इत्माम हुज्जत करता हूँ, अब इसके बाद किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं, किसी के पास अब कोई बहाना और कोई तावील नहीं, ये आखिरी बार इत्माम हुज्जत है। अब भी वक्त है कि तुम जान लो, अगरचे तुम मेरे ख़ानदान को उजाड़ चुके, अगरचे तुम मेरे जानिसार साथियों को कत्ल कर चुके, तुमने ख़ानदान अहले नबुव्वत को उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन अब भी अगर तुम मुझे जाने दो मेरे अहलो अयाल के साथ, तो मैं वादा करता हूँ कि नाना से कहकर तुम्हारी शफात की इल्तिजा करूँगा। इतना होने के बाद भी ये इतनी नर्म मिजाजी है इमाम की। तुमने बाखुदा मुझे बुलाया, क्या वो चेहरे इसमें नहीं जिन्होंने मुझे खुतूत लिख के मुझे इल्तिजाएँ करके बुलाया, और आज खुद ही मेरे खून के प्यासे हो गए हो। आपने फिर समझाने की कोशिश की, खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन अम्र की आवाज़ आती है। अम्र इब्न साद कहता है हुसैन हम सिर्फ आपकी बैत चाहते हैं, आप बैत कर लीजिए मामला ख़त्म हो जाएगा। कहा वल्लाह अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तू ये उम्मीद रखता है कि मैं यजीद जैसे फाजिर और फासिक और फाजिर शख्स के हाथ पे बैत करूँगा? बैत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अये अम्र अब जा, तुम में जो बहादुर है उसको मेरे मुकाबले में भेज। कुछ चुनिंदा जाबाज बहादुर पहलवान थे उनकी नज़र में, जो सिर्फ खालिस इमाम हुसैन की खातिर बचा के रखे गए थे। अम्र इब्न साद ने सबसे पहले तमीम बिन कुतैबा नामी एक शख्स को भेजा, ये बड़ा जाबाज अब बहादुर माना जाता था। कुतैबा जा हुसैन से मुकाबला कर। यह आया अली हैदर कर्रार के शहजादे के सामने कितनी देर टिकता। इसने एक वार किया, इससे पहले कि दूसरा वार करता हजरत इमाम अली मकाम की तलवार बुलंद हुई, इसका सर कलम करवा दिया। ये बरदूत तमीम बिन कतबा जब शहीद मरा, जहन्नम फिर नार हुआ। जाबिर बिन काहिर कुम्मी आता है, ये तेजी के साथ आया, तलवार को हवा में लहरा ही रहा था, हाथ उठा रह गया। हजरत इमाम अली मकाम ने एक ऐसा भरपूर वार किया कि जिस हाथ में तलवार थी बाजू काट के रख दिया। इससे कब्ल के समलता तलवार का दूसरा वार किया, सरतन से जुदा कर दिया। बद्र बिन सुहेल यमनी इस मंजर को देख रहा था, कूफा का एक बहुत बड़ा पहलवान और जंगजू शख्स था। उसने अम्र को कहा किन नादानों को भेज रहा है, देखता नहीं किसके मुकाबले में भेज रहा है? अरे अब तक जितने आए सब में बहादुर हुसैन है, सबका सरदार है, सबका आका है, अली का खून है। ये ना समझ के हुसैन के मुकाबले में भेज रहा है, ये समझ के खुद अली मौजूद है और अली से आज तक कोई जंग में जीत नहीं पाया है। किन नादानों को भेजा? मेरे 4 बेटे हैं, उनको अभी इशारा कर इजाज़त दे, मेरे 4 बेटे अभी हुसैन का काम तमाम करके आते हैं। अम्र इब्न साद कहता है कि इंतज़ार किस बात का है? अगर तेरी ख्वाहिश है कि तेरे बेटे मुकाबले पे जाए, अपने बेटों को भेज, और अगर वो कामयाब हो गए तो मैं तुझे कहीं ना कहीं की गवर्नरी दिला दूंगा। उसने अपने बड़े बेटे को करीब बुलाया, कहा जा हुसैन का सर लेकर आया। अब तक जो गए थे सब ऐसे लोग थे जिन्होंने शुजात को रुसवा कर दिया है, जा तो शुजात की लाज रख। ये बदबख्त इसका बद्र बिन सुहेल का पहला बेटा आता है, इमाम अली मकाम के करीब आया, अभी तलवार इसकी हवा में मोहल्लक थी, इमाम की तलवार चली, गर्दन तन से जुदा हुई। दूसरा बेटा आया, इसको भी कत्ल कर दिया इमाम ने। तीसरा आया, इसको भी कत्ल किया। 4 बेटे यके बाद दिगरे आए, इमाम अली मकाम ने सबको जहन्नम रसीद किया।
बद्र बिन सुहैल ने देखा 4 बेटे देखते ही देखते निगाहों के सामने कत्ल हो गए। बद्र बिन सुहैल से रहा नहीं गया, चुनांचे ये नेज़ा लेकर आगे बढ़ता है। नेज़ा बुलंद करके इमाम की तरफ अभी मारना चाहता था, इमाम ने तलवार का भरपूर वार पहले नेज़े पर किया। नेज़ा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। ये तलवार निकाल ही रहा था कि उससे पहले इमाम की तलवार चली, सरतन से जुदा हो गया। और उसके बाद फिर इमाम ने दोबारा पुकारा, अम्र और कोई जाबाज है तो भेज। अब कोई साथी निकलने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने 2 बार पुकारा, 6 बार पुकारा। अब जब मैदान से कोई नहीं आया तो इमाम ने खुद ही फिर लश्कर पे हमला किया। तन्हा लश्कर में दाखिल हुए और जो आपने तलवार चलानी शुरू की, हैदर कर्रार की जंग का नज़ारा निगाहों के सामने आ गया। जिस तरफ तलवार चलती बिजली की मानिंद कूदती हुए चलती, और जो सामने उसकी जर्द में आता जलकर राख हो जाता। सैकड़ों लोगों को आपने कत्ल किया। हज़रत इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 259 पे कहते हैं, यजीदी फौज का एक शख्स अब्दुल्ला बिन अम्मार, वो कहता है कि जब इमाम ने हमला किया फौज पर और यह आलम हुआ कि जिस तरफ आप घोड़ा लेकर रुखसत तशरीफ ले जाते, जिस तरफ घोड़ा लेके आप आगे बढ़ते, यजीदी फौज ऐसे बढ़ती ऐसे भागती जैसे भगदड़ मच गई हो। गोया ऐसा था कि इमाम की जात उस वक्त शेर मालूम होती थी और ये भेड़िए थे कि शेर ने भेड़ियों पर हमला किया और भेड़िए भाग रहे। इमाम का हमला क्या था? शेर का हमला था। यहाँ तक कि आप इनको काटे पीटे अम्र इब्ने हिजाज के साथ सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुए। फिर उनको कत्ल करते हुए आप आगे बढ़े और नहर फुरात तक पहुँच गए। आपने अपने घोड़े को नहर फुरात में उतारा, घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, चुल्लों में पानी लिया, नहर फुरात का पानी पीना चाहते थे। इन बदबख्तों ने देखा कि हुसैन ने अगर पानी पी लिया, 3 दिन के प्यासे हैं, तो शुजात का यह आलम है, बाजू की कुव्वत का यह आलम है। एक घूंट भी पानी अगर शिकम में चला गया, एक तवानाई हासिल हो जाएंगी, एक कुव्वत में इजाफा हो जाएगा, कोई यजीदी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी बदबख्तों ने एक बदतमीजी की, एक झूठ गढ़ा और चिल्लाना शोर कर दिया। अम्र इब्ने हिजाज कहता है चीख कर, अय हुसैन तुम यहाँ पानी पी रहे हो, अपने अहले बैत के खैमों की खबर लो, वहाँ आग लग गई है, तुम्हारी खवातीनें जल रही है, तुम्हारे बच्चे जल रहे हैं, पहले अपने बच्चों की खबरगिरी करो, उसके बाद पानी पी लेना। बस इमाम ने जैसी सुना, वो चिल्लू में जो पानी था उसको नहर फुरात में लौटा। आपने चाहते हुए पानी नहीं पिया। गोया इमाम हुसैन, मुहक्किकीन कहते हैं कि इमाम हुसैन के लब नहीं तरसे फुरात के लिए, बल्कि फुरात का पानी लब हुसैन के लिए तरसा है। सैलाब देखता हूं तो यूं लगता है, और आज तक नहर फुरात तरस रहा है लब हुसैन के लिए। सिर्फ उसी वक्त नहीं तरसा जनाब, आज तक अफसुर्दा और पशेमांद है नहर फुरात का पानी। लब हुसैन से बस होने का मुझे मौका नहीं मिला। सैलाब देखता हूं तो यूं लगता है, सैलाब देखता हूं तो यूं लगता है, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आज तक हुसैन की तलाश में, आज तक अफसुर्दा है, शर्मिंदा है नहर फुरात का पानी। आवाज दे तो साकिए कौसर निकल, इमाम की जात तो है, आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े, चाहे तो फुरात खैमे से निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र हुसैन है, वरना उंगली जमीन पर रख दे तो समंदर निकल पड़े। ये सब्र का इम्तिहान था। पानी हुसैन से दूर नहीं था, हुसैन पानी से दूर नहीं थे, पानी हुसैन से दूर था। आप खैमों की तरफ गए, जब गए देखा तो खैमे सलामत थे। हज़रत ज़ैनब ने देखा, रोने लगी, भाई क्या कुछ सुलह की सूरत निकल गई? आप आधा की फौज से वापस आए, कहा मुझे तो ये इत्तला दी गई कि यहाँ खैमों में आग लगा दी गई है, खवातीन अहले बैत जिंदा जलाई जा रही है, बच्चों को आग के सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पुरसुकून माहौल है। समझ गए आपकी ये फरेब दिया गया ताकि मैं फुरात का पानी ना पी सकूँ। हज़रत ज़ैनब रोते हुए कहती है, भाई अब अगर आप गए तो आपके बाद फिर क्या होगा? जिन बदबख्तों ने अली असगर का लिहाज ना रखा, आपके बाद वो हमारा क्या ख्याल रखेंगे? जनाब सकीना ने कदमों को पकड़ लिया, बाबा ना जाइए। ये बहुत सारी कैफियत है जो बयान नहीं की जा सकती। मैं बयान करता हूँ तो मैं खुद जज्बाती हो जाता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। हालांकि पढ़ता हूँ, जहन में होती है, लेकिन फिर छोड़ देता हूँ। जज्बाती हो तो आगे फिर बयान करना मुश्किल हो जाता है। इमाम दोबारा आते हैं, फिर
फिर आवाज़ लगाते, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? बदबख्तो, तुमने झूठ से काम लिया, फरेब से काम लिया। खैर कोई बात नहीं, आओ तुम में जो बहादुर हो मेरे मुकाबले में आए। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। हज़रत इमाम अस्फरानी कहते हैं नूरुल ऐन फी मशहदुल हुसैन के अंदर, इस बार भी जब कोई नहीं आया तो आप तनाही फौज में दाखिल हुए। ये दूसरा हमला था इमाम का, और जब इमाम ने दूसरा हमला किया तन्हा पूरी फौज पर टूट पड़े, गाजर और मूली की तरह इनको काटना शुरू किया। हज़रत इमाम अस्फरानी फरमाते कि दूसरे हमले में 880 यजीदियों को तन्हा इमाम आली मकाम ने जहन्नम रसीद किया। मरने वालों की तादाद 880 थी। ये 3 दिन के भूख और प्यास के बाद की शिद्दत का आलम था। खुदा की कसम, अगर प्यासे ना होते तो तन्हा इमाम अली मकाम पूरी यजीदी फौज के लिए काफ़ी होते। यजीदियों का अंदाज़ा गलत नहीं था। 22,000 लाना उनको इसलिए पड़ा, उनको पता था इमाम से मुकाबला इतना आसान नहीं है। और जाहिर है कि एक शख्स, अरे मैं कहता हूँ 880 में बकरे दे दूँ आपको काटने के लिए तो आप थक कर चूर हो जाए। इंसानों को काटना जो मध्य मुकाबिल है, तलवारों से तलवारें टकरा रही है, नेज़ों से नेज़े टकरा रहे हैं, ढालों से ढाले टकरा रही है, मध्य मुकाबिल भी अपना जोर लगा रहा है। 880 को इमाम ने 3 दिन की भूख और प्यास के बाद जब कत्ल किया, इमाम इस्फरानी फरमाते कि लड़ते लड़ते हाथ शल हो गया आपका, फिर भी आप मुसलसल लड़े जा रहे थे, हाथ आपके दर्द देने लगे थे, एक नकाहत आप पर तारी हो गई थी, एक गशी की कैफियत थी, इतना आप लड़ने में मशगूल थे। और फिर यह हो गया कि आपके हाथ में जो तलवार थी चलाने में थोड़ी सुस्ती वाक़ई हुई, उसी का फ़ायदा उठाते हुए अबुल खनूक नाम का एक बदबख्त है, उसने पेशानी पे तलवार का इमाम के वार कर दिया। पेशानी आली मकाम ज़ख्मी हुई, वो पेशानी जिसको रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। खोली इब्न यजीद बदबख्त आया, दूर से उसने नेज़ा मारा, नेज़ा सीने में पेवस्त हो गया। सलान इब्न अनस ने घेरा, दूसरा नेज़ा मारा, वो भी सीने में दाखिल हुआ। चारों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई, यहाँ तक के तीरे, कई तीर जिसमें अक़दस में पेवस्त हुए, नेज़े पेवस्त थे, तलवारों के वार करने शुरू कर दी, हर तरफ जख्म आना शुरू हुआ। नकाहत हुई, इमाम घोड़े की पुष्ट से ज़मीन करबला पे ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं। जब आप ज़मीन पर आए, आँखों को बंद कर लिया, दर्द और का तकलीफ़ के सबब, नकाहत के सबब, ये चारों तरफ घेरे हुए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई करीब जाए और देखे कि आप हयात है, कि आपकी हयात का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। तब शिम्र वहाँ करीब पहुँचता है, खोली इब्न यजीद से कहता है जा हुसैन के सर को काट कर लेकर आ जा। खोले ने कहा अगर ये ज़िंदा हुए तो पलट कर वार करेंगे। कहा इतना ज़ख्मी हो चुका है हुसैन कि अब इस लायक नहीं बचा कि पलट कर तुझ पर वार कर सके, थोड़ा होशियारी से जाकर वार भी करे तो अपनी हिफाजत कर सकता है। खोले इब्न यजीद का बयान है कि मैं एक खंजर निकाल कर इस मकसद से आगे बढ़ा कि सर हुसैन को तन से जुदा करके ले आऊँ। जब मैं करीब पहुँचा, कदमों की आहट से इमाम अली मकाम ने आँखों को खोला, बस जैसी आँखें खोला ये भागा उल्टे कदम, ऐसे भागा जैसे क्या देख लिया हो। शिमरे ने इसको रोका, कहा कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या बदहवासी है, सर क्यों नहीं लाया, भागने का सबब क्या है? कहा खुदा की कसम ये काम मुझसे नहीं होगा। जैसी हुसैन ने आंखें खोली, मैंने देखा हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुसैन पाक का सर तन से जुदा करूँ। शिम्र शकी अज़ली बदबख्त ने कहा ये काम तुझसे नहीं होगा, ला मैं करता हूँ। वो खंजर ने लिया, कुंद खंजर था, तेज़ नहीं था। ये बदबख्त इमाम अली मकाम के करीब आया और सीने पे बैठ गया। खंजर लिया, अभी गर्दन की तरफ बढ़ाया ही था कि इमाम ने आंखें खोली। कहा रुक जा कुछ देर के लिए, कौन है तू? कहा पहचाना नहीं हुसैन? शिम्र जोशानू में। कहा अपना सीना खोल जरा, मुझे अपना सीना दिखा। कपड़े हटा सीने से, मुझे तेरा सीना देखना। कहा अच्छा क्या क्या देखना चाहते हो? कहा जो देखना चाहता हूँ तो खुद जान जाएगा। सीने से अपने कुर्ता हटा, उसने कुर्ता हटाया, कोड़ के निशान थे, बदबख्त कोड़ी था। जैसी देखा आपने फरमाया सदकता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदकता या जद्दी, ए नाना जान आपने सच कहा था, अल्लाह के रसूल आपने सच कहा था। शिम्र कहता हुसैन क्या कहा था तेरे नाना और तेरे जद ने सच? कहा मेरे नाना ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे अहले बैत के खून में एक चितकबरा कुत्ता है जो मुँह डाल रहा है, और वो चितकबरा कुत्ता तू है, तो ही मेरा कातिल है। हज़रत सैयदा ज़ैनब खैमे में से मंजर देख रही थी, भाई ज़मीन फ़र्श करबला पर है, बदबख्त अज़ली शकी सीने पे सवार है, अम्र इब्न साद मंजर देख रहा है। बहन ने देखा, तड़प गई, क्या मंजर होगा, देखिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
मैं ज़्यादा मंजर कशी इसीलिए नहीं कर पाता हूँ, मंजर निगाहों में घूमते हैं जो पढ़े होते हैं, जो जुमले लिखे होते हैं। एक बहन के सामने भाई को सैयदा उम्मे रुबाब देख रही है, अरे ये तो छोड़िए बड़े हैं, हज़रत सकीना पे क्या गुजर रही होंगी कि बाप को ज़बा होते हुए देख रही है। अहले बैत की ख़वातीन के निगाहों के सामने ये मंजर था। ज़ैनब से, हज़रत ज़ैनब से रहा नहीं गया। अम्र इब्ने साद को आवाज़ लगाती, अम्र आले रसूल नबी का शहजादा शहीद किया जा रहा है और तू देख रहा है बदबख्त, शिम्र को रोकता क्यों नहीं? जब आपने आवाज़ दी, बदबख्त ने चेहरा फेर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। शिम्र ने खंजर चलाना शुरू किया, क्योंकि कुंद खंजर था, आसानी से गर्दन अक़दस ज़बा नहीं हुई। कितनी तकलीफ़ हुई अल्लाह ही जानता है, क्या गुजरी होंगी इमाम अली मकाम पर। सर अक़दस तन से जुदा किया और वहाँ से सर अक़दस को लेकर हटता है। हज़रत इमाम इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्न सिबत जौज़ी मुहद्दिस है, उनकी किताब है तज़किरा इब्न सिबत जौज़ी, बड़े तफसीली हालात करबला के नकल किए। लिखते हैं जो ज़ख्मों की कुल तादाद थी इमाम के जिस्म पर, 33 ज़ख्म थे आप पर नेज़ों के, 33 नेज़े मारे गए थे आपकी तरफ, 40 तलवारों के ज़ख्म थे, कुल 121 तीर थे जो आपके जिस्म अक़दस में पेवस्त हो चुके थे, और एक नेज़ा था जो आपके कलेजे और सीने के आर पार होके निकल गया। उसी से आपकी शहादत हुई हकीकत में। इतनों पे भी कमबख्त इन खबीसों को सब्र नहीं हुआ कि सर अक़दस्तन से जुदा कर दिया। अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया कि जो सामान जो ले सकता है ले लो, हुसैन के असबाब को लूट लो। कैस बिन मोहम्मद आता है, बदबख्त ने आपका कुर्ते अक़दस को उतार लिया। हालांकि कुर्ते में तो तीर पेवस्ते, नेज़े पेवस्ते, किसी काम का नहीं था, मकसद सिर्फ बेहुरमती करना था। जिसमें अतर से कुर्ते को हटा दिया। असवद बिन खालिद ने आपकी नाले ने पाक को निकाल लिया। अम्र बिन यजीद बदबख्त का आया, इसने आपके इमामे को ले लिया। सनान इब्न अनस आता है, ये खबीस ने आपकी अंगूठी को निकाल लिया। और उसके बाद अम्र इब्न साद फिर दूसरा हुक्म देता है कि 20 घोड़सवार करीब आए। 20 घोड़सवार करीब आते, हुसैन के जिस्म पे घोड़े दौड़ाओ, लाश के पुर्जे उड़ा दो। 20 घोड़सवार सर पट आगे पीछे दौड़ते इमाम अली मकाम के जिस्म अतर के रेजा रेजा कर दिया। हड्डियों का कई मामला, हाथ की हड्डी कहीं जा रही है, पैर की कहीं जा रही, टापों से रोन डाला इन बदबख्तों ने। उसने कहा दीन की तारीख लिख, उसने कहा दीन की तारीख लिख, मैंने फ़कत हुसैन लिखा और कुछ भी नहीं। 10 आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम असर के कुछ वक्त करीब आपकी शहादत वाक़ई हुई। आसमान रंगीन हो गया, जन्नात नोहा कर रहे थे, फरिश्ते गमज़दा थे, आसमान पर बदलियाँ छा गई। ऐसा मालूम होता था आज ही क़यामत होने वाली। जिस पत्थर को उठाया जाता 10 आशूरे के दिन, हर पत्थर के नीचे से खून निकलता था। यह दास्तान करबला है जो हमें दर्ज देती है दीन पर मर मिटने के लिए जज्बा देती है। करबला की दास्तान इस मकसद के लिए ही सुनाई जाती है कि अहले बैत की कुर्बानियों के एहसानात, इमाम अली मकाम के एहसान का हम तस्करा करके अहमियत समझे कि ईमान क्या है। ये हमारे ईमान बचाने की खातिर इमाम ने सब कुछ गवारा किया है। कितनी अहमियत है, कितनी कीमती चीज़ है ईमान, कितनी आसानी से हम गवा देते हैं। करबला वालों ने अपना ईमान नहीं, उनके ईमान पे कोई ख़तरा नहीं था, हम गुनाहगारों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने ईमान की अहमियत को समझो। किसी भी फ़िरक़े में, किसी भी बातिल जमात में जाके अपने ईमान के सौदे मत करो भाई। करबला ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देती है। ये दर्स देती है मर जाओ लेकिन हक़ का साथ मत छोड़ो। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, असल कामयाबी तो वहीं की है। अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सबको इमाम अली मकाम के फ़ैज़ व बरक़ात से मुत्तफ़िज़ फ़रमाए। हमें भी दीन की खातिर मरने मिटने का जज्बा अता फ़रमाए। अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे, अहले सुन्नत व जमात पर ही मौत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।